तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है रिंकी जी ने जो लाइफ अपनी स्टार्ट की थी गोरखप्रिया भौजी ने, तो जो उन्होंने सुबह बोला था अपनी लाइफ में कि मैं 8 बजे लाइव आऊंगी और उसके अंदर रोहन और प्रिया दोनों को आना होगा, वहां पर अपनी बात रखनी होगी। तो जिसको हम गलत समझ रहे थे वो सही निकल के चला गया। पता है आपको उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब उसको बोला गया कि 8 बजे लाइव आना है, गोरखपुरिया भौजी ने बोला प्रिया को 8 बजे लाइव आना है, तो उस मैडम ने 5 बजे अपने चैनल पर लाइव आकर उसने अपनी जो सारी बखान है वो उसने कर दिया। और दूसरी चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहूंगी। और देखिए, वैसे नाइट का टाइम हो रहा है, मेरा नाइट रूटीन बिल्कुल रेडी है, मैंने अपने फेस क्लीन कर लिया है, तो शायद आपको थोड़ा फेस वैसा लग रहा होगा, क्योंकि जो मैं नाइट क्रीम यूज करती हूँ वही क्रीम मैंने यूज की है। और उसी का ही बेनिफिट आपको मुझे मेरे डे में देखने को मिलता है, मैं और कोई अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ। तो ये तो थी मेरी अपनी खुद की एड जो मैंने कर दी है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी इसी टॉपिक की बात पे, चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ, कि ये सब चीज़ें जो हैं, अभी जो रिंकी जी ने इस चीज़ का, गोरखप्रिय भौजी ने इस चीज़ का आगाज़ किया था कि ये सब नौटंकी नहीं चलनी चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जो जो बातें मैंने रखी हैं वो बातें उन तक पहुंची हैं, वो वीडियो को देखती हैं तो समझ में आता है। क्योंकि इन लोगों की वजह से जो लोग व्लॉग बनाते हैं उनकी जो रिच है ना बिल्कुल डाउन जा रहा है, उनकी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। ये चीज़ें बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने खुद ने अपने चैनल पर भी ये बातें उठाई थी और मेरी सभी ऑडियंस इस चीज़ को जानती है। और यहाँ पर जब उसको बुलाया गया, गोरखपुरिया भौजी ने जब लाइव किया तो उस लाइव में रोहन को जोड़ा गया, तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐड हुए थे। तो वहाँ पे सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपना अपना पॉइंट रखा कि ये बात ऐसे है, ये बात वैसे है। तो बदकिस्मती से मैं नहीं ऐड पाई, उसका होना का रीज़न ये है क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क इशू थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस वजह से मैं उसमें ऐड नहीं हो पाई। क्योंकि मुझे वीडियो पोस्ट करने के लिए भी टेरिस पे जाना पड़ता है, जब जाके मेरा वीडियो पोस्ट हो पाता है, वरना वो भी नहीं हो पाता है। तो कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ पर, इस वजह से, वरना मैं भी ऐड होती वहां जाकर, मैं भी अपनी राय रखती। तो फाइनली रोहन वहां पर आया, वहां आकर उसने अपनी सारी बातें क्लियर की और लाइव में इतने लोग बैठे थे उन सबके आगे उसने प्रिया से माफी मांगी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी तक रोहन अपना एक वो चीजें दिखा रहा था। सबसे ज्यादा इस टाइम देखा जाए तो रोहन फेस कर रहा है इस चीज को। फेस करने का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जो उसने फेस किया है अपने आप को मरा हुआ, क्योंकि उसको जितने भी कमेंट आते थे यही कमेंट आते थे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, ये मिले, वो मिले। बहुत नेगेटिव कमेंट, कहते हैं ना, एक बिल्कुल डाउन लेवल तक उसके कमेंट थे, वो पहुंच गए थे कि उसके आगे कोई कमी कमेंट ही नहीं कर सकता था। कुछ इस तरीके की उसकी मेंटेलिटी हो गई थी। तो कुछ इस तरीके के लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा बोला है, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। और अब पता चल रहा है कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। देखो, व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए जो प्रिया ने रोहन का यूज़ किया है वो सब चीज़ें पता चल रही है। बस एंड में मैं तो यही कहना चाहूँगी दोनों को, अभी तुम्हारा जीवन स्टार्ट हुआ है, 20-22 साल की तुम्हारी एज है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। अगर अभी से ही तुम शादी को मजाक बना के रखोगे तो तुम्हारी लाइफ ठीक से नहीं चल पाएगी। और इस रिश्ते को कितनी बार तुम एक दरार के बीच में लेके आओगे। कभी भी हम कोई भी रिश्ता टूटता है, जब उसे जोड़ते हैं तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। जैसे कि एक रस्सी टूटती है तो उसको हमें ज्वाइंट करने के लिए उसके अंदर गांठ पड़ जाती है, तो वो गांठ हमेशा लाइफ टाइम तक रहती है। तो मेरा मानना तो ये है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने बीवी और बच्चे के साथ रहो। आप दोनों की लड़ाई में उस बच्चे का क्या कसूर, जो कि वो बेचारा पिस रहा है, उसको माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए। और प्रिया ये दावा करती है कि मैं सब कुछ करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो जब उसको बुलाया जा रहा था, जब वो लाइव देख रही है, तो वो क्यों वहां नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? यही एक सवाल था मेन, कि वो खुद अपनी इस बात को उसे रखना चाहिए था, आना चाहिए था उस लाइव में। जब रोहन वहां उस लाइव में ऐड हुआ है तो उसे भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। वो किस चीज से डर रही है, क्या रीजन है उसके डरने का? क्यों अपने आप को इतना महसूस करा रही है कि नहीं, मेरे पास, मैं बहुत बिचारी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ? तो वो सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। जो सवाल है उनके जवाब तो देने होंगे, चाहे अब दे, चाहे कल दे, चाहे परसों दे, जवाब तो देने होंगे, क्योंकि सवाल उठे हैं तो उसका जवाब यही लोग देंगे, कोई और नहीं आएगा देने के लिए। और रही बात रिएक्शन वाले वीडियोस क्यों बना रहे हैं, उन लोगों का मतलब क्या है वीडियोस बनाने का, क्यों लोग उनको यूज करके अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं? तो देखो, व्यूज कोई नहीं बढ़ा रहा है, आप पब्लिक बात कर रहे हैं तभी उसके ऊपर पब्लिक बोल रही है, नहीं तो कोई किसी के घर के अंदर घुस के उसके ऊपर अपने कमेंट पास नहीं करता है। ठीक है, जब तुम अपनी बातें रख रहे हो तभी लोग तुम्हारी बातों से मजे ले रहे हैं और तुम्हारी बातों से तुम्हें समझा रहे हैं। अभी तक भी मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा कोई पॉइंट कहा हो, ऐसा कुछ बोला हो कि नहीं प्रिया ये चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, वो चीज़ ऐसी करनी चाहिए,
जो चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें सच्चाई के साथ है, मैं हमेशा उसका साथ देती हूँ और उसी के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक भरे पूरे परिवार से हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को देख के तब आप लोगों के साथ एक राय देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से उठाया, कहीं से रख दिया और व्यूज़ मिल रहा है, ऐसा वाला काम नहीं करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी यूट्यूबर ऐसा काम करके राज़ी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी ऑडियंस के साथ विश्वास बनाना है, ना कि फेक वीडियोज़ अपलोड करके उनके विश्वास को तोड़ना है। मेरा यही मोटिव है कि एक विश्वास के साथ काम करो। जब आपके ऊपर आपके ऑडियंस का विश्वास रहता है तो आप कहीं भी नहीं हारते हैं, चाहे बेशक आपके व्यूज़ कम आते हैं, पर आपकी ऑडियंस आपके साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपका विश्वास है। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।